हेलो बच्चों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं द मैथ्स माइंड। ठीक ना। पहली बात यह है कि आज हम लोग डिफरेंशिएशन का मैंने ऑलरेडी पार्ट 12 तक वीडियो पहले ही बना चुके हैं और हम लोग पढ़ भी चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 13 की बात करेंगे और इस चैप्टर से यानी इस वीडियो से लगभग एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है 3 मार्क्स का। हमेशा हर बोर्ड एग्जाम में या हर वो एग्जाम में हर बार एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। और यहाँ से ये वीडियो जो है इसको एकदम गौर से कंसंट्रेशन पावर बनाकर देखिएगा। अगर हल्का सा भी मिस्टेक हो गया तो आपका पूरी बात चौपट हो सकता है। तो बच्चों ज़रूर कंसंट्रेशन पावर लगा के देखना है और देखने के बाद कमेंट और लाइक ज़रूर करो और दोस्तों के बीच शेयर करो कि हाँ मैथ है, यो पढ़ाया जा रहा है, कैसा लगता है। अपने दोस्तों को फीडबैक ज़रूर बताओ। तो आज हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। लगभग 5 या 6 क्वेश्चन हम लोग करेंगे जिससे कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर हो जाएगा। चलिए पहली क्वेश्चन आपके पास ये है कि दिया ये है, पूछा है फाइंड dy बटा dx। देखिए पहली बात तो ये है कि आपको सॉल्यूशन लिखना एकदम साफ शब्दों में। अब इसका डीसी करना है तो मैं यहाँ पे डीसी करूँगा, जिस रूप में करूँगा उसको लिख दूंगा। तो मैं बोलूँगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, नो डाउट। अच्छा जी, बाई का डीसी तो डी बाई बटा डी एक्स, नो डाउट। साइन आ गया तो बाबू साइन का डीसी हम बताए थे, साइन का डीसी होता है कॉस एक्स। तो साइन का डीसी कॉस, बउआ यहाँ x था तो x लिखा, मेरे पास है x प्लस बाई। अब मेरे भाई ध्यान दो, यहां से साइन का डीसी तो तुम कर दिया, साइन का डीसी तो साइन का डीसी कॉस हो गया। लेकिन क्या फंक्शन और फंक्शन में मैंने बताया है ना कि साइन का डीसी तो किया है, अब एंगल में जो बचा है उसका डीसी होगा ना। यहाँ भी फार्मूला में होता है कि साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स इनटू यहाँ भी एक्स का डीसी हुआ 1, लेकिन 1 से कोई फर्क नहीं पड़ा है, इसके वजह से 1 नहीं लिखा जाता है। लेकिन फंक्शन और फंक्शन यानी पार्ट 2 या 3 में हम शायद पढ़ाए होंगे, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर नहीं देखा है तो शुरू से देखना है, ठीक है ना। तो साइन का डीसी तो कॉस हो गया, अब एंगल में ये वाला पार्ट बचा, इसका डीसी करना ना। तो इसका डीसी करो, एक्स का डीसी 1 और बाई का डीसी क्या हो गया, डी बाई बटा डी एक्स। क्लियर है ना। अब यहाँ से आगे काम बढ़ा लीजिए आप, डी बाई बटा डी एक्स बराबर, ये देखिए गुना होगा जी, दोनों में गुना होगा ना। तो पहले इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस बाई, फिर ये इसमें गुना होगा तो प्लस हो जाएगा कॉस एक्स प्लस बाई डी बाई बटा डी एक्स। क्लियर है बउआ। अब देखिए आपको डी बाई बटा डी एक्स निकालना है तो दोनों पार्टी को आप एक साइड ले जाइए, तो ले जाइए भाई, डी बाई बटा डी एक्स, ये तो इस साइड वाला है, ये प्लस में तो बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में, कॉस एक्स प्लस बाई और डी बाई बटा डी एक्स, नो डाउट। अब देखिए तो इधर था ही जी कॉस एक्स प्लस बाई। बच्चों देखो कुछ कॉमन यहाँ हो रहा है, डी बाई और डी बाई कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, डी बाई बटा डी एक्स बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स प्लस बाई बटा कॉस एक्स प्लस बाई। क्लियर है मेरे भाई। बच्चों जो ये गुना में रहता है वो कहाँ चलाता है, भागा में। हमने बहुत बचपन में यानी क्लास 2-3 में पढ़ा है, नहीं हीरो, बिल्कुल सही बात है। एक्स प्लस बाई 1 माइनस कॉस एक्स प्लस बाई। तो बच्चों यही आपका फाइनल आंसर हो गया, नो डाउट। क्लियर है ना। ये गुना में था तो कहाँ चलाया, भागा में, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 देखता हूँ। देखिए ना क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा ना तो आपको कुछ भूली भटके विरासते याद आएगा, कुछ ना कुछ तो जरूर याद आएगा। ये आपको चिन्हा जाना आदमी लग रहा है।
आपके पास क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा दिया है और आपसे पूछा है बउआ फाइंड dy बटा dx। कोई बात नहीं, बस आराम से आपको डीसी करना है, ठीक ना। तो आप डीसी कीजिएगा ना तो नीचे खूबसूरत सा शब्दों में लिख दीजिए कि सर जी मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ और कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बोथ साइड मैंने इसीलिए बोला क्योंकि मैं दोनों साइड डीसी करूंगा। अच्छा, जब ये साइड आप डीसी करोगे, सबसे पहले ये करना है, तो आपको मैं बताया था कि जिस दिन कोई दो फंक्शन गुना में रहे तो आपको एक प्रोडक्ट रूल हम बताए थे बउआ, u इंटू भी वाला, प्रोडक्ट वाला, कि u का डीसी भी छोड़ दो, v का डीसी u छोड़ दो। यानी पहला बेटा का शादी कराओ, दूसरा को छोड़ दो, प्लस दूसरा बेटा का शादी कराओ, पहला का छोड़ दो। तुम भी एक खूबसूरत सा साइड में ऐसा लिख लेना और इसके बाद इसको क्या कर देना, घेर देना। तो यही लॉजिक हम यहाँ लगाएंगे हीरो। तो क्या करना ना, थोड़ा सा बढ़ेंगे, पहला का डीसी कराओ, दूसरा को छोड़ दो, इस बार दूसरा को डीसी कराओ, पहला को छोड़ दो। चलिए मैं फार्मूला पे सेट कर लिया, नो डाउट। अब इधर है cos x, तो मेरे भाई सॉरी sin x है, तो sin x का डीसी मैं बताया हूं कि sin x का डीसी क्या होता है, cos x। तो है sin। अगर आपको एकदम अच्छी सी बात में याद रखना तो सिर्फ आप साइन के डीसी याद करो, साइन का डीसी कॉस, और जे एंगल में रहेगा उसको लिखेंगे, तो मैंने लिख दिया एंगल में था एक्स बाई तो एक्स बाई। अच्छा, साइन का डीसी तो हो गया, लेकिन देखो बगल में एंगल में कुछ है ना, साइन का डीसी तो हो गया लेकिन एंगल वाला का डीसी होगा ना, तो बाबू एंगल वाले का डीसी करना है ना। तो बोलो क्या एंगल वाले का डीसी एक्स है तो एक्स का डीसी 1 और बाई है तो बाई का डीसी डी बाई बटा डी एक्स। देखो पीछे मैंने कहीं ना कहीं बताया कि जब फंक्शन प्लस में रहे या माइनस में रहे तो कोई बात नहीं, आप दौड़े दौड़े डीसी कर सकते हैं। दौड़े दौड़े का मतलब कि पहले एक्स फिर वाई, नो डाउट कर सकते हैं। लेकिन यही दो फंक्शन गुना में या भागा में रहे तो आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्लियर है ना हीरो। अब बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, इतना समझदारी तो है ये होगा, तुम लोग अच्छे भी हो। तो देखो एक्स का डीसी हो गया 1 और बाई का बाई हो गया प्लस बाई का डीसी हो गया डी बाई बटा डी एक्स और एक्स का एक्स। बाबू ये तो तुम ऑलरेडी देखो यहाँ पे क्या होगा, ये गुना में है ना तो पहले इसमें गुना होगा, तो क्या हो जाएगा cos x प्लस बाई। फिर ये वाला पार्टी कहाँ को गुना होगा जी, ये वाला पार्टी यहाँ को गुना होगा, तो प्लस cos x प्लस बाई डी बाई बटा डी एक्स। अच्छा, आपको डी बाई बटा डी एक्स का वैल्यू निकालना है, तो जहां जहां आपको डी, सब एक जात को एक तरफ कर लीजिए, मतलब एगो डी बाई यहाँ है और एगो डी बाई यहाँ है, तो मैं बोलता हूं ना कि दोनों एक साइड आ जाओ जी। तो इधर है, इसको थोड़ा सा सरिया के लिख दें, कोई आपत्ति विपत्ति नहीं ना है, एक्स इधर था तो इधर लिख दिए। और देखो जी ये प्लस में डी बाई है तो बाउंड्री के ही साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक बाबू। बराबर ये तो इधर था ही, तो ये रह जाएगा cos x प्लस बाई और ये प्लस में बाई है, ये साइड आके क्या हो जाएगा माइनस में बाई। क्लियर हो गया जी। अब यहाँ से देखो बच्चों डी बाई बटा डी एक्स दोनों में कॉमन है ना बउआ, कॉमन लेवे आता है ना। कहोगे हाँ सर ये तो बचपन में ही मैंने क्लियर कर लिया है, बहुत अच्छा बात है। अगर बचपन में नहीं पढ़ता है तो बहुत पछताता है जी बुढ़ापा में। जैसे अभी तुम लोग नहीं पढ़ोगे और जनरल कंपटीशन में जाके जब पढ़ना शुरू करोगे ना तो यही सब बात याद आएगा। कहानी बाद में, पहले प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी डी बाई बटा डी एक्स, और बच्चों ये गुना में है तो कहाँ हो जाएगा भागा में, देखो चलिए जी। और जो बचा है ऊपर वाला cos x प्लस बाई और माइनस बाई,
और यही आपका हो गया फाइनल आंसर। यही फाइनल आंसर है, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये रह गया, एकदम गौर से समझना है। अच्छा आपको कुछ नहीं पता है ना, तो देखो ये बात तो पता चल रहा है ना कि सर ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट में है, यानी दोनों में गुना में है, तो डीसी करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगेगा। जिस प्रकार मान लिया जाए कि आपके पास अभी होली का फेस्टिवल चल रहा है, तो होली में तो घर में सब लोग होते हैं, भैया होते हैं, भाभी होते हैं, मम्मी होते हैं, पापा होते हैं, लेकिन क्या कलर तुम किसको डालते हो? कलर किसको डालते हैं? जो तुमको मजाक करने में लगते हैं, यानी जो होते हैं भाभी लोग होते हैं या भाभी की बहन लोग होते हैं, जो भी है तो उनका कलर। या क्या कभी मम्मी को कलर डाल दिया है? ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। पापा को कभी कलर डाला है? वैसा तो हुआ नहीं है। तो तुमको यहाँ पे प्रोडक्ट नजर आ रहा है, तो प्रोडक्ट रूल लगाओ ना। तुम ऐसे कैसे लगा दोगे कि पहले इसका डीसी कर देना फिर इसका डीसी कर देना? ये कभी पॉसिबल है? कलर होली का मतलब है कि जिसको मन जिसको रंग लगा देंगे, जो लगेगा वही लगाना है ना। तो बउआ यहाँ पे देखो प्रोडक्ट है, दोनों प्रोडक्ट में है, दोनों प्रोडक्ट में है, तो दोनों को तुमको प्रोडक्ट रूल लगाना है। और प्रोडक्ट रूल का इधर पहले देख लो, प्रोडक्ट रूल मैं पढ़ा चुका हूँ। पहले का डीसी करो फिर दूसरे का छोड़ दो, फिर दूसरे का डीसी करो पहले को छोड़ दो। तो यहाँ प्रोडक्ट में था तो प्रोडक्ट रूल मैंने लगाया, क्या गलत किया? ठीक ठाक तो था। अब देखो इसको सॉल्यूशन करना है तो इजी वे में करेंगे। सॉल्यूशन जी, मैं यहाँ पे बोलूँगा डिफ्रेंसिएशन विथ सॉरी बोथ साइड कर रहे हैं जी। डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मेरे भाई ये दोनों प्रोडक्ट रूल में है, तो प्रोडक्ट लगाओ। तो प्रोडक्ट रूल क्या करता है कि पहले का डीसी करो, तो हम भी पहला ये आ रहा है ना, पहला ये आ रहा है, दूसरा ये है ना जी। तो पहले का डीसी कर दो, किया मैंने भी, इनटू दूसरा को देखो छोड़ दिया है, तो मैं भी यहाँ पे दूसरा को छोड़ दूंगा, प्लस देखो दूसरा का डीसी, दूसरा में भी था तो दूसरा का डीसी किया, मैंने भी यहाँ करना है दूसरा का डीसी और पहला को छोड़ दो। अब देखो यहाँ तो प्रोडक्ट में नहीं है। अच्छा आपको ये लग रहा है ये दोनों गुना में है। अब कितने बार बताएं कि साइन कभी जिंदगी छुच्छे में मिला है? नहीं ना मिला है, तो साइन तो प्रोडक्ट में है नहीं। तो पहले तुम साइन का डीसी करो, तो साइन का डीसी क्या हो जाता है? साइन का डीसी हो जाता है कॉस। तो यहाँ पे है साइन, तो साइन का डीसी होगा कॉस और एक्स बाई बचा हुआ है तो एक्स बाई। क्लियर है ना? अब देखो साइन का डीसी कर दिया, लेकिन एंगल में जो बचा है, ये फंक्शन अंदर जो एंगल में बचा है, इसका डीसी करोगे ना। साइन का तो डीसी किया, करोगे ना यहाँ पे। अच्छा तो इसका डीसी करोगे तो ये देखो दोनों प्रोडक्ट में है, एक्स और वाई प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट रूल तो जानबे करते हो कि पहला का डीसी करो दूसरा को छोड़ दो, फिर दूसरा का डीसी करो पहला को छोड़ दो। अच्छा अगर आपको कभी जिंदगी में तकलीफ हो रहा कि सर यहू दोनों प्रोडक्ट में, तो बउआ कितना बार बताएं जी कि साइन एक्स के ये मतलब नहीं होगा है कि साइन गुना एक्स, ये एक ही आदमी दोनों मिल के एक आदमी बनता है, ठीक ना। अच्छा तो इसको अब आगे थोड़ा सा सॉल्यूशन बढ़ाते हैं। एक्स स्क्वायर का डीसी हो गया 2x, क्लियर ना। अब बाई स्क्वायर का बाई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का, यहाँ देखो ये डीसी मौरी पन्हे हुए, मतलब इसका शादी जरूर होगा। अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो ये सब बात समझ में आ रहा होगा। बाई स्क्वायर, तब बाई स्क्वायर का डीसी तो 2 बाई हो गया, पावर बगल में आ गया, लेकिन फिर बाई का डीसी करोगे ना, बाई का डीसी डी वाई बटा डी एक्स। क्लियर है ना। एक्स स्क्वायर बहुत ही बारीकी से इसको समझना होता है, ठीक ना। तो कॉस एक्स प्लस बाई, इसको डीसी कर लेते हैं ना, एक्स का डीसी 1 बाई प्लस बाई का डीसी डी बाई बटा डी एक्स इंटू एक्स को एक्स हो गया। अच्छा हीरो थोड़ा सा समझेंगे तो इसको सरिया के लिख दीजिए ना, 2x बाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर बाई डी बाई बटा डी एक्स। बउआ जी यहाँ गुना होगा तो हो जाएगा, देखिए बाई है ना तो बाई आगे चलाएगा, बाई कॉस एक्स बाई प्लस में यहाँ एक्स है तो एक्स आगे चलाएगा, कॉस एक्स बाई
और डी वाई बटा डी एक्स। नो डाउट, इतना समझदारी तो है ये होगा जी। अच्छा, यहाँ के बाद हम बताए थे डी वाई को एक साइड कर दो तब ना डी वाई कॉमन ले लिया जाएगा। इतना डी वाई बटा डी एक्स, ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा एक्स कॉस एक्स बाई और डी वाई बटा डी एक्स बराबर इधर हो जाएगा बाई कॉस एक्स बाई और ये प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में 2x बाई स्क्वायर। चलिए जी, यहाँ से कॉमन ले लीजिए जो चीज़ कॉमन है, तो डी वाई बटा डी एक्स कॉमन है। आपको दिख रहा है ना, दोनों में डी वाई कॉमन है, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई माइनस एक्स कॉस एक्स बाई बराबर बाई, अच्छा जी, बाई कॉस एक्स बाई माइनस 2x बाई स्क्वायर। बस नजरे गड़ाए रखो। बगुला को कभी देखा पानी में? वो नजर गड़ाए रखता है, जब मौका मिलता है तो वो चौका मार देता है, तो तुम भी नजरे गड़ाए रखो। चलिए जी बच्चों, ये जो गुना में है वो कहाँ चलाएगा? भागा में, तो 2x स्क्वायर बाई माइनस एक्स कॉस एक्स बाई और ये ऊपर रह जाएगा बाई कॉस एक्स बाई माइनस 2x बाई स्क्वायर। थोड़ा सा समझदारी वाला और काम करना है कि दोनों में देखो बाई लगता है कॉमन है ना बउआ? तो बाई को ले लीजिए कॉमन और नीचे भी लगता है एक्स है क्या कॉमन। देखो ना, ऊपर से मैंने बाई कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा? कॉस एक्स बाई माइनस बाई ऊपर से कॉमन लिया है तो बचेगा 2x बाई। नीचे देखो जी, नीचे से यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो मैंने x कॉमन ले लिया तो बचेगा 2x बाई और माइनस में बचेगा कॉस एक्स बाई। क्लियर है ना? कॉस एक्स बाई। अब थोड़ा सा ध्यान देना, देखो ऊपर क्या है ना कि ऊपर माइनस कॉमन है, डी बाई बटा डी एक्स। थोड़ा सा ध्यान बरतो, ऊपर से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो माइनस एक्स बाई हो जाएगा। ऊपर से मैं माइनस कॉमन ले लिया हूँ तो जो माइनस में है वो क्या हो जाएगा? प्लस में, और जो प्लस में है वो क्या हो जाएगा? माइनस में। और सेम लॉजिक नीचे तो कुछ किए नहीं है तो नीचे रहने दो। ऐसा काहे ड्रामा किए जो आपको पता चल गया होगा कि ये पूरा कहानी क्या हो जाएगा? खत्म। नीचे वाला ये वाला कट जाएगा, ठीक ना? तो बचेगा क्या जी? डी बाई बटा डी एक्स बराबर माइनस बाई बटा एक्स। यही आपका फाइनल क्या हो जाएगा? आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखना, कहानी ये है कि आपकी नज़र हटी और दुर्घटना घटी वाला कहानी हो जाएगा अगर आपने थोड़ा सा मिस्टेक करना है तब। अब बच्चों, तुम लोग हो थोड़ा सा तेज बच्चे और समझदार हो तो थोड़ा सा तो सावधानी बरतवे करना। अब ऐसा तो तुम्हारे में कोई बुराई है नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन के शकल देख के लग रहा है कि सर जानते हैं ये दोनों प्रोडक्ट में है। देखिए तो दोनों गुना में है ना, और यूँ प्रोडक्ट में है ना बउआ? तो कह सकते सर ये जो प्रोडक्ट रूल लगेगा और यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि दोनों गुना में है। क्या यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा? बिल्कुल नहीं बउआ। क्या TAN अलग अलग होता है? ये दोनों TAN का कोई वैल्यू होता है? नहीं, दोनों अलग अलग नहीं है, ये पूरा एक साथ है। लेकिन यहाँ अलग अलग है, एक्स अलग है, कॉस बाई अलग है, तो दोनों गुना में है तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। मैं प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्रोडक्ट रूल होता क्या है। तो इसका होता है पहले बेटा का शादी कराओ दूसरा को छोड़ दो, दूसरा बेटा का शादी कराओ पहला को छोड़ दो। मतलब प्रोडक्ट रूल ये होता है। क्लियर है ना कि पहला का DC दूसरा छोड़ दो, दूसरा का DC पहला छोड़ दो। एकदम आराम से बारीकी से चलिएगा, सोचते समझते लिखते हुए। तो मैं सॉल्यूशन में यहाँ पे लिख दूं कि डिफरेंशिएशन
बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आए हैं तो चाय पानी कर ही के जाइए, मतलब डीसी करना तो ये वाला लिख ही के जाइए, बिना लिख ले उचित नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है जी। तो देखिए मैं यहाँ से u इंटू भी का लगाता हूँ, तो ये दोनों में u इंटू भी लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहला का डीसी कीजिए जी प्यार से, एकदम आराम से, दूसरा को छोड़ दीजिए प्लस। अब इसका डीसी करना है ना, यहाँ पहला का डीसी कीजिए और दूसरा को छोड़ दीजिए प्लस। इसकी कहानी तो हो गई। अब इसकी कहानी आती है, तो यहीं भी प्यार से पहला का डीसी कीजिए, दूसरा को छोड़ दीजिए प्लस। बउआ अब इसका डीसी करना है ना, तो इसका डीसी कीजिए और पहला को छोड़ दीजिए। और देखो इसका डीसी मैं आराम से कर सकता हूँ, तो मैं कर ही लेता हूँ ना। तो tan का डीसी हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। तो देखो tan का तो डीसी कर दिया है, लेकिन tan का डीसी तो सेक हो गया, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, लेकिन अंदर वाला का डीसी किया, tan का डीसी के अंदर वाला का नहीं ना किया है। तो अंदर वाला का x का डीसी 1 और y का डीसी dy बटा dx। क्लियर है ना। चलिए कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, कहानी में ट्विस्ट लाते हैं, देखिए कितना मजा आता है। तो x का डीसी हो गया 1 और cos y का cos y प्लस। देखो cos y का डीसी करना है, तो cos का हो जाता है डीसी साइन, माइनस में साइन। लिखे के तो जगह नहीं है, बस बोलते हैं वही समझ लीजिएगा, लिख ही देते बउआ, तो हनी का भरोसा। कॉस का डीसी माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ कॉस का डीसी तो माइनस साइन हो गया। अब कॉस का डीसी तो कर दिया, लेकिन बाई बचा हुआ है ना, बाई तो बचा हुआ। कॉस का डीसी किया, बाई का डीसी तुम किया, तब बाई का डीसी डी बाई बटा डी एक्स इंटू एक्स का एक्स प्लस। यहाँ देखो बाई है, तो बाई का डीसी डी बाई बटा डी एक्स और साइन एक्स का साइन एक्स प्लस। साइन एक्स का डीसी क्या हो गया, कॉस एक्स इंटू बाई का बाई। जब यहाँ से गुना करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस बाई प्लस में सेक स्क्वायर एक्स प्लस बाई और डी बाई बटा डी एक्स बचेगा। देख लेना जी, थोड़ा सा स्पेस कम था, घुसा दिए हैं जबरदस्ती। अब बटा सॉरी जी, आगे लाइन को बढ़ाते हैं। तो क्या करना ना, जितना भी डी बाई बटा डी एक्स है सबको एक जगह सेट करना है। तो एगो आपका ये डी बाई बटा डी एक्स है, एक कहाँ गया जी, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो तीनों को एक साइड लाइए। तो देखिए लाइए यहाँ पे, तो हो गया माइनस साइन बाई डी बाई बटा डी एक्स। अच्छा एक्स है तो लिख दो बेचारा के एक्स, टेंशन नहीं लेना है, प्लस यहाँ पे क्या है साइन एक्स डी बाई बटा डी एक्स। इधर से उठ के आएगा तो आएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस बाई और डी बाई बटा डी एक्स, इधर से उठ के इधर आ जाएगा। अब जो बेचारा अकेले है उसको इधर लिखिए ना, सेक स्क्वायर एक्स प्लस बाई, ये प्लस में कॉस बाई, इस साइड आके माइनस में कॉस बाई। और कुछ कन्हो बचल है जी, हाँ जी एगो ही बचल है ना, तो माइनस बाई कॉस एक्स। देखो हमने क्या किया, जेरा में डी बाई डी वाई और डी वाई था, उस सब को एक साइड लिखा, क्यों, क्योंकि डी वाई कॉमन होगा। जो बचा हुआ था मैंने सबको बॉर्डर के ये साइड ला दिया, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। चलिए जी नेक्स्ट फतेह की बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा जो डी बाई कॉमन है, तो ले लीजिए डी बाई बटा डी एक्स कॉमन ले लिए, तो बचेगा माइनस साइन एक्स बाई, क्या बचेगा माइनस साइन बाई
और x बचल है जी। तो अच्छा सुविधा के लिए हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं ना, इधर x लिख लेते हैं, माइनस को आगे कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा घिनौना लग रहा है जी, तो लोग थोड़ा सा हो, चलो तो माइनस x को आगे कर लेते हैं, माइनस साइन x बाई, नहीं तो तुम कहता कि सर गुना में है, प्लस यहाँ क्या बचेगा जी साइन x, माइनस इधर क्या बचेगा सेक स्क्वायर x प्लस बाई, और इधर तो सब है ये है बेचारा, सेक स्क्वायर x प्लस बाई माइनस कॉस बाई माइनस बाई कॉस x। क्लियर है ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉन्ग गया है, मजा आ रहा है। डी बाई बटा डी एक्स, अच्छा ये पार्टी गुना में है तब भागा में आएगा, तो लिख लीजिए ना सेक स्क्वायर एक्स प्लस बाई माइनस कॉस बाई माइनस बाई कॉस एक्स, और बटा में हो जाएगा। चलिए अब सुविधा के लिए अगर प्लस में आगे लिखना चाहते हैं ना तो लिख लीजिए, मतलब बउआ यही वाला लिखेंगे, लेकिन जो प्लस में आगे हो रहा लिख लेते हैं। क्या आपको तकलीफ है प्लस वाला के आगे लिखेगा था? अच्छा लगता है। सब्जी वाला किसान को देखा है, अच्छा गोभी या बैगन रहेगा उसको ऊपरे रखेगा और जो खराब रहेगा नीचे रखेगा। तो वही बात यहाँ पे हो गया कि जो पॉजिटिव में है उसको आगे रखिए और जो निगेटिव में है ना उसको पीछे रखिए। अब मिला जुला के सब ठीक ठाक है। अब फाइनल आपका आंसर भी यही है। एरा से तकलीफ नहीं ना है कि सर शुरू में माइनस एक्स वाई था तो साइन एक्स का लिख दिए। बउआ मैंने सेम यही बात लिखा है, बस स्थान चेंज कर दिया है कि प्लस वाला को आगे लिख दिया। इतना लूर बुद्धि तो भगवान देवे किए हैं। तो यहाँ तक तो ठीक ठाक है जी। तो ये क्वेश्चन हम लोग 4 या 5 जो भी क्वेश्चन था मैंने कर लिया। तुम किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, नो डाउट सारा क्वेश्चन बनेगा। जो नहीं बनेगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहता है, उससे आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में सेट का प्रैक्टिस दिया हुआ है। जैसे कि इस वीडियो में मैंने इस टाइप का 4-5 क्वेश्चन करवाया ना, तो डिस्क्रिप्शन में एक प्रैक्टिस सेट रहता है, वहाँ भी मैं 10 या 12 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ। वो तुम बना लेना और जो नहीं बनेगा वो मुझे व्हाट्सएप कर देना कि हाँ सर नहीं बना। ठीक है ना? तो देखते रहो बच्चों, मज़े करो, मेरे साथ बने रहो। ये तुम्हारी भविष्य का सवाल है, कहीं भी कोई चीज़ छूटना नहीं चाहिए। ठीक है ना? थैंक यू बच्चों, लव यू ब्रो।